फिल्म की शुरुआत एक युवा लड़के की आवाज उसे एक कहानी सुनाने के लिए कहती है। आदमी की आवाज विब्रानियम की कहानी कहती है। सबसे कठोर धातु वाइब्रेनियम वाला एक विशाल उल्कापिंड लाखों साल पहले नील नदी के स्रोत के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसने पौधों को प्रभावित किया था। बाद में मनुष्यों के युग में वकंडा नामक भूमि में 5 जनजातियों ने उस वाइब्रानियम पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी, जब तक कि एक आत्मा ने एक निश्चित योद्धा को धातु से प्रभावित दिल के आकार की जड़ी बूटी खोजने और खाने के लिए प्रेरित नहीं किया। उसने अलौकिक क्षमताएं प्राप्त की और पहला ब्लैक पैंथर बन गया। 5 में से 4 जनजातियां उसकी सत्ता के सामने झुक जाती है, लेकिन एक जनजाति स्वतंत्रता चाहती है। वकांडा अत्यधिक उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए वाइब्रानियम का उपयोग करते हैं। वे दूसरे देशों की भयावहता को देखते हैं और खुद को बाकी दुनिया से अलग कर लेते हैं। उन्होंने छुपाया और दिखावा किया कि वे तीसरी दुनिया के देश की तरह औद्योगिक रूप से विकसित नहीं हैं। कैलिफोर्निया के ओकलैंड में प्रिंस एन्जोगू ने दुनिया भर में अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ वकांडा की तकनीक साझा करने की कसम खाई है, ताकि उन्हें अपने उत्पीड़कों पर विजय पाने में मदद मिल सके। एन्जोगू ने वकांडा में घुसपैठ करने और विब्रानियम का भंडार हटाने के लिए काले बाजार के हथियार डीलर यूलिसिस क्लाउ को शामिल किया। 1992 में राजा टीचाका को अपने भाई की हरकतों के बारे में पता चला। वह एन्जोगू का सामना करता है, जो क्रोधित हो जाता है और टीचाका के वफादार दोस्त जूरी को मारने की धमकी देता है। जूरी को बचाने के लिए टीचाका ने अनिच्छा से एन्जोगू को मार डाला और वकांडा लोगों को सच्चाई सीखने से रोकने के लिए एन्जोगू के बेटे एरिक को छोड़ दिया। वर्तमान समय में हेलमुट ज़ेमो के हाथों टीचाका की मृत्यु के बाद नकाबपोश जेम्स बार्न्स के वेश में उनका बेटा टीचल्ला सिंहासन ग्रहण करने के लिए वकंडा लौट आया। नाइजीरिया के सांबिसा वन में एक गुप्त कार्य से अपने पूर्व प्रेमी नाकिया को निकालने के लिए सर्वमहिला लड़ाकू बल डोरा मिलाजे की नेता ओकोए के साथ काम करने के बाद वह अपनी मां रानी रामोंडा और छोटी बहन राजकुमारी शुरी, जो कि देश की वर्तमान है, के साथ फिर से मिलती है। तकनीकी प्रतिभा। उनके राजत्व समारोह में उन्हें 5वीं जनजाति पहाड़ पर रहने वाले जाबरी के नेता एम्बाकू द्वारा ताज के लिए चुनौती दी गई है। दोनों अनुष्ठान युद्ध में संलग्न होते हैं, जिसमें टीचल्ला विजयी होता है और नया राजा बन जाता है। उसने एम्बाकू को जीवित रहने दिया। लंदन में क्लॉय के नेतृत्व में एक गिरोह जिसमें एक पूर्वीय डॉटेस भी शामिल था। ब्लैक ऑप्स सिपाही एरिक स्टीवन्स किलमॉन्गर एक संग्रहालय से एक प्राचीन वकंडा विब्रानियम कुल्हाड़ी चुराता है। जब आदिवासी बुजुर्गों को यह खबर मिलती है कि क्लाउ दक्षिण कोरिया में फिर से उभर आया है, तो टीचल्ला का दोस्त डब्ल्यू काबी, जिसने डीलर के कार्यों के परिणामस्वरूप अपने माता पिता को खो दिया था, युवा सम्राट से उसे न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह करता है। टीचल्ला, ओकोए और नाकिया ने बुसान में एक भूमिगत कैसीनो में क्लाउ को रोकने की योजना बनाई, जहां वह एक अज्ञात खरीदार को कुल्हाड़ी बेच रहा होगा। हालांकि योजना तब गलत हो जाती है जब टीचल्ला को पता चलता है कि खरीदार सीआईए एजेंट एवरेट रॉस है और क्लाउ को संदेह है कि सौदा एक सेटअप है। बाद में सौदा खराब हो जाता है और एक कार का पीछा शुरू हो जाता है, जिसकी परिणति क्लॉय की आशंका में होती है। हालांकि सीआईए की हिरासत में रहते हुए क्लाउ को किलमॉन्गर द्वारा बचा लिया गया है। हमले में नाकिया को बचाते हुए रॉस गंभीर रूप से घायल हो गया और क्लेव का पीछा करने के बजाय टीचल्ला रॉस को वकंडा ले गया, जहां उसकी बहन शुरी रॉस की जान बचाने के लिए देश की उन्नत तकनीक का उपयोग करती है।
किलमॉन्गर क्लाव को मार देता है और उसके शव को निशानी के तौर पर वकांडा ले जाता है। आदिवासी बुजुर्गों के सामने एंजोगू के बेटे के रूप में अपनी पहचान प्रकट करता है और टीचल्ला को सिंहासन के लिए चुनौती देता है। किलमॉन्गर अनुष्ठान युद्ध में विजयी होता है और पराजित टीचल्ला को झरने के ऊपर फेंक देता है। ब्लैक पैंथर की शक्तियां हासिल करने के लिए दिल के आकार की जड़ी बूटी खाने के बाद किलमॉन्गर अपने पिता की योजना को लागू करता है। दुनिया भर में वकंदन कार्यकर्ताओं को वितरित करने के लिए वकंदन हथियारों की खेप तैयार करता है। नाकिया, शूरी, रॉस और टीचल्ला की मां रमोंडा जाबरी की सहायता लेने के लिए भाग जाती है और उन्हें पता चलता है कि एम्बाकू के लोगों ने बेहोश टीचल्ला को ढूंढ लिया है और उसकी देखभाल कर रहे हैं। नाकिया द्वारा लाई गई एक दिल के आकार की जड़ी बूटी से ठीक होकर टीचल्ला वाकांडा लौट आया और सिंहासन के लिए किलमॉन्गर के साथ अपनी लड़ाई को नवीनीकृत किया, जो कभी भी आधिकारिक तौर पर संपन्न नहीं हुई क्योंकि टीचल्ला कभी नहीं मरा या स्वीकार नहीं किया। जब किलमॉन्गर ने सहयोग करने से इनकार कर दिया तो सिंहासन पर उसका दावा तुरंत अमान्य हो गया और ओकोए और डोरा मिलाजे उसके खिलाफ हो गए। हालांकि किलमॉन्गर, जो अब अपने स्वयं के ब्लैक पैंथर कवच का सूट पहन रहा है, सीमा जनजाति के साथ बलपूर्वक प्रतिरोध करता है, जबकि शूरी, नाकिया और जबरी डब्ल्यूकाबी से युद्ध करते हैं। रॉस शूरी के मार्गदर्शन में एक रिमोट जेट का संचालन करते हुए हथियार ले जा रहे विमानों को देश छोड़ने से पहले ही मार गिराता है। जब तक एम्बाकू और जबरी उसका समर्थन करने के लिए नहीं पहुंचते, तब तक टीचल्ला के पक्ष में लड़ाई खराब हो जाती है, जिससे स्थिति बदल जाती है। टीचल्ला और किलमॉन्गर की लड़ाई उन्हें वाइब्रेनियम खदान के मध्य में ले जाती है, जहां धातु के परिवहन में उपयोग की जाने वाली ध्वनि संबंधी बाधाएं उनके वाइब्रेनियम कवच को अक्षम कर देती है। जबकि किलमॉन्गर का शरीर थोड़ी देर के लिए खुला रहता है, टीचल्ला ने अपने चचेरे भाई को चाकू मार दिया। वह किलमॉन्गर को वकांडा का सूर्यास्त देखने ले जाता है और उसे ठीक करने की पेशकश करता है, लेकिन किलमॉन्गर का कहना है कि वह जानता है कि फिर उसे कैद कर लिया जाएगा और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में मरना पसंद करेगा। वह अपनी छाती से खंजर निकालता है और शांति से मर जाता है। उस जीत के साथ टीचल्ला को आधिकारिक तौर पर सिंहासन पर बहाल कर दिया गया, साथ ही एम्बाकू को उनकी वफादारी की मान्यता में अपने जनजाति का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय आदिवासी परिषद में एक सीट दी गई। पिछले वकंदन राजाओं के अलगाववाद को अस्वीकार करते हुए टीचल्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका में नाकिया और शूरी द्वारा संचालित एक दूतावास की स्थापना की। एक मध्य क्रेडिट दृश्य में टीचल्ला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष वकांडा की वास्तविक प्रकृति को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए प्रकट होता है। क्रेडिट के बाद के एक दृश्य में शूरी बकी बार्न्स को स्वस्थ होने में मदद करना जारी रखता है।